नमस्कार दोस्तों, हर हर गंगे। तो आज की जो सुबह है हमारी हरिद्वार में हुई है और देखिए कितना खूबसूरत सुबह है। इतनी अच्छी जगह पे जब सुबह हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप हाई पे चली जाती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह पे आते हैं और यहाँ रुकते हैं। तो ये तुलसी मानस मंदिर है और हम इसी के आश्रम जो है वहाँ पे रुकते हैं। तो अभी तो हम चल रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तो चलिए आप भी साथ में वर्चुअली गंगा स्नान का लाभ उठाइए। आज अमावस्या तिथि है और कहते हैं आज के दिन स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम खुशकिस्मत हैं कि आज के दिन हम यहाँ पहुँच पाए हैं स्नान के लिए। तो चलते हैं, सुबह हो चुकी है तो जल्द ही जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और भीड़ के साथ है हमें निकलना भी है आज ही। तो जितना जल्दी यहाँ से निकलें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर पहुँचना हम अपने निवास स्थल से निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं हम हर की पौड़ी पे स्नान के लिए। और आपको जैसे पता है कि हम लोकल से वोकल करते हैं, तो हम लोकल सवारी हमने ऑटो ली है। ऑटो से हम जा रहे हैं हर की पौड़ी और वहाँ स्नान करेंगे। तो आप भी वर्चुअली शामिल होइए और माँ गंगे का दर्शन कीजिए। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हम लोग अभी जो है भीमकौरा आ चुके हैं। ऑटो से ही आए थे हम तुलसी मानस मंदिर के पास से। तुलसी मानस मंदिर प्रत्येक सप्तऋषि रोड है, वहाँ पड़ता है और वहाँ से हम आए हैं ऑटो से। और अब जा रहे हैं, यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा गंगा घाट पे हर की पौड़ी पे, क्योंकि उसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, रिक्शा वगैरह नहीं जाता है। तो चलिए चलते हैं, अब पैदल मार्च किया जाए। हम लोग अब हर की पौड़ी पहुँच गए हैं। अब जा रहे हैं स्नान करने के लिए और स्नान करके पूजा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप भी माँ गंगा के पूजा अर्चना कीजिए, वर्चुअली ही पूजा अर्चना कीजिए और चलते हैं स्नान करने। हर हर गंगे। हमारी कलकल करती गंगा मैया बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सुंदर क्या, अविस्मरणीय है ये दृश्य जो है। और जय गंगे मैया, हर हर गंगे। जय माँ गंगे। हमने स्नान कर लिया और अब जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है हम जहाँ रुके हैं तुलसी मानस मंदिर, वहाँ से हम फिर अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो एक बार फिर से बोलिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे। माँ गंगे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम लोगों का स्नान हो गया और हम स्नान करके आश्रम में जाके वहीं पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही सात्विक भोजन होता है। तो यहाँ बनता ही है सात्विक भोजन। जो आश्रम में, जिस आश्रम में हम लोग रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल ही सात्विक भोजन मिलता है। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट करके अब हम जो हैं निकल गए हैं अपने घर के लिए। हम वापस जा रहे हैं हरिद्वार नगरी को। हम अब अलविदा बोल रहे हैं और चल रहे हैं अपने शहर की ओर। चलिए तो अब आगे चलते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं। आप लोग भी कहेंगे या सोचते होंगे कि जो है मैं बार बार हरिद्वार क्यों आती हूँ, तो माँ से मिलना किसको अच्छा नहीं लगता। तो गंगा जो है हमारी माँ है, तो उनसे मिलने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो मैं अगर कोशिश अगर हो सके तो मैं तो मंथ में एक बार ज़रूर आ सकूँ, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जब भी आती हूँ तो सोचती हूँ अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलूँ, तो आपको भी लेके हरिद्वार पहुँच जाती हूँ। तो अब तो यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा सा मन भारी है
क्योंकि बहुत कम समय मिला इस नगरी में समय गुजारने के लिए, सिर्फ स्नान किए और वापस जा रहे हैं। पर कोई नहीं, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो चलिए अब चलते हैं, अपने सफ़र पे निकलते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और अपनी यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। हर हर गंगे। अभी हम लोग हरिद्वार से निकले भी नहीं हैं और जाम का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत लंबी जाम है, दोनों तरफ से ही लंबी जाम लग रही है। अमावस्या है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा है, तो ट्रैफिक तो मिलेगा ही आपको। हम अब पतंजलि के पास पहुंच गए हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है अपने देश की प्रगति और पतंजलि का उसमें योगदान, यहाँ का योग पीठ, यहाँ का जो योग सदन। मेरा एक मन है कि एक वीडियो जो है इसके अंदर जाके बनाओ, यहाँ कुछ दिन रुक के यहाँ का जो योगशाला है उसमें करके। कैसे होता है ये तो नहीं पता, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी यहाँ लाएंगे। यहाँ पर्पस घूमना नहीं होगा, यहाँ सीखना होगा पर्पस। कल भी हम लोग जब आ रहे थे तो इसी जगह पे जाम में बहुत देर तक फंसे थे, और आज जब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, पतंजलि के पहले ही ये दिल्ली जाने वाले जो रास्ते पे जो है वहाँ पे ये कट जो है, ये फ्लाईओवर बन रहा है और डाइवर्शन दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ बहुत ट्रैफिक है। हम लोग रुड़की पहुँच गए हैं। हरिद्वार से निकलने के बाद ही बहुत ज़्यादा जाम था, और योगपीठ वाला जो पतंजलि वाला स्थान है वहाँ पर तो बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम। बट अब जाके थोड़ा सा जो है ट्रैफिक खुला है और रास्ता थोड़ा सा खाली मिल रहा है, तो कोशिश करते हैं जितना जल्दी निकाल सके इन रास्तों से। उत्तराखंड से अब हम यूपी में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग अभी मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं, और अभी रास्ते में जो है मतलब 2 लेन है, और अभी एक लेन को बंद कर रखा है और एक ही लेन में जो है गाड़ियां चल रही है। ट्रैफिक ऐसे ही ज़्यादा थी और इस तरह का डाइवर्सन और ज़्यादा स्लो हो जाता है ट्रैफिक। फिर कोई नहीं, चलिए चलते हैं, पहुंचना तो है ही, थोड़ा देर ही सही। चलते चलते हमें नींद के झोंके आने लगे थे, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो अभी सोचा कि थोड़ा सा चाय ले ले, एक रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी और ड्राइविंग से थोड़ा सा टाइम भी ये हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो अभी बैठे हैं चाय पीने के लिए चाय वाले के पास। तो चलिए हम चाय पी के मज़ा लेते हैं, आप देख के मज़ा लीजिए। तो हमने चाय पी ली। अब जो कहते हैं ना मेडिसिन का काम करता है, तो एक्चुअली में चाय जो है मेडिसिन का काम करता है। नींद पूरी तरह से टूट गई है। अब चलते हैं आगे और सीधे अब जाके दिल्ली रुकेंगे, कहीं और नहीं रुकना है।
तो चलिए चलते हैं, आप भी हमारे सफ़र के साथी बनिए। आज तो टाइमली हम लोग जो है पहुंच गए हैं। अभी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं। और पहले तो लगा था कि जिस तरह से जाम मिल रहा था, हरिद्वार से ही जिस तरह का जाम था, तो लग रहा था कि फिर आज भी लेट होगी, लेकिन आज ऐसी नौबत नहीं आई है। अभी भी बाकी है, अभी भी 40-50 किलोमीटर है। अभी तो हम लोग एक्सप्रेसवे पे ही हैं और घर तक पहुंचने में अभी 40-50 किलोमीटर लगेगा। देखते हैं, कोई नहीं, चलते हैं। सफ़र का मज़ा इसी तरह आता है, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी यादों के साथ। नेक्स्ट जो एग्ज़िट है, इससे हम बाहर निकल जाएंगे और फिर हम ईस्टर्न पेरिफेरल्स लेकर आगे बढ़ेंगे। और कुछ ही देर में हम जो है ईस्टर्न पेरिफेरल्स पे होंगे। हमने एग्ज़िट ले लिया है और अब जो है हम यहाँ पर टोल देंगे और फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल्स लेके हम आगे बढ़ेंगे। हमने एग्ज़िट ले लिया था और अब हम जो हैं ईस्टर्न पेरिफेरल्स पे है। इससे हम बागपत तक जाएंगे और वहाँ से हम अपने घर के लिए मुड़ जाएंगे। हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल्स को अब छोड़ रहे हैं, अब हम NH पे आ जाएंगे। बट इन एक्सप्रेसवे से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। हम जो भी बहुत लंबी दूरी होती है वो बहुत कम समय में हम तय कर लेते हैं। तो देखिए, हम अभी लगभग 60 से 70 किलोमीटर जो है बहुत ही कम समय में हमने तय कर ली। तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए और बहुत ही ऑन टाइम पहुंचे हैं। थैंक यू हमारे पतिदेव जी को कि उन्होंने बहुत ही ऑन टाइम हमें पहुंचा दिया। और रास्ते में हम रुके भी नहीं ज़्यादा। हाँ, बहुत ट्रैफिक तो मिला, जहाँ हरिद्वार से निकलते ही यहाँ तक कि रुड़की तक ट्रैफिक मिला है, लेकिन उसके बाद स्मूथली हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अब जो है, अब अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आपसे मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, नई जगह के साथ और नए उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट है। आप जब साथ देंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके सपोर्ट्स की बहुत नीड है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट बहुत वैल्यूबल है। और एक जो है छोटी सी जानकारी टोल के लिए दे के जाती हूँ कि आपको जाते समय जैसे बताया था कि हमने एक पास बनाया है, जो कि हमने जो एनुअल पास बनवाया था फास्टैग का, जो कि 3000 का था। तो बेनिफिट इसमें ये सबसे अच्छा, एक तो इसमें 200 ट्रिप है, या तो आप साल भर इसको यूज़ करो। 200 ट्रिप नहीं, 200 टोल्स है। तो अभी हमें आते जाते जो है लगभग 9 से 10 जो है टोल्स मिले हैं। बट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है कि जैसे हम लोग जाते थे तो हमें टोल में ही लगभग 1000 रुपीज़ लग जाता था और 1000 से ऊपर ही जाता था। लेकिन इस बार जो है हमें लगभग 200 में हमारा जो है टोल मतलब हो गया। 8 से 10 टोल जो है सिर्फ 200 में। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल लगा और हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग थोड़ा सा ये परेशान हो रहे थे कि कराए या ना कराए, बट करा के अच्छा है। तो आप भी अगर गाड़ी चलाते हैं और लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो इस बेनिफिट का यूज़ कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए फिर चलते हैं और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और जाते जाते हर बार की तरह एक बात जो कह के जाती हूँ कि मेरे इंस्टा ID घुमक्कड़ सोनी को आप फॉलो कीजिए। आप फॉलो करेंगे तभी तो मैं आपको जो अपडेट्स है वो दे सकूँगी। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए।